धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश देवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखी 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। हनुमान जी की पूजा करने का शुभ समय कौन सा होता है? ऐसे तो हनुमान जी की पूजा 24 घंटे की जा सकती है, लेकिन हनुमान जी की पूजा का सबसे शुभ समय शाम का समय होता है। इसलिए शाम के समय काले तिल के तेल का दीपक जलाकर केवल एक बार ही हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और अंत में मंगल भवन अमंगल हारी द्रमहु दशरथ अजर विहारी इस चौपाई को अगर आपने बोल दिया तो 2 अप्रैल को हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। सारी मनोकामनाओं को हनुमान जी पूर्ण कर देंगे और इस जानकारी को हनुमान जी के भक्तों तक अवश्य पहुंचाना। जय श्री राम। 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव में हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए अपने घर में ये जरूर करें, एक चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाएं, उस पर हनुमान जी की प्रतिमा विराजमान करें, सिंदूर और चमेली से हनुमान जी के चरणों में मस्तक पर तिलक लगाएं, सीने पर जय श्री राम अवश्य लिखें, भोग रूप में साबुत नारियल मेवे वाली खीर और चूरमा के लड्डुओं में तुलसी पत्र डालकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, 108 बार ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करें और अंत में मंगल भवन अमंगल हारी द्रमहु दशरथ अजर विहारी इस चौपाई का पाठ कीजिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। यदि आपने ये किया तो आपके जीवन से दुख दरिद्रता संकट गरीबी कर्जा इससे मुक्ति मिलेगी और घर में आपको पुत्र चाहने वाले को पुत्र की प्राप्ति होगी, विद्या चाहने वाले को विद्या मिलेगी। आपके परिवार की रक्षा सुरक्षा हनुमान जी करेंगे। इस जानकारी को श्री राम और हनुमान जी के भक्तों तक अवश्य पहुंचाना। जय श्री राम। यदि जीवन में शनि की महादशा के कारण आपके जीवन में दुख है संकट है कर्जे और गरीबी ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, तो इस 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव में हनुमान जी के मंदिर में जाकर ये 2 शुभ कार्य करने से शनि के दोष संकट दुख सदा के लिए मिट जाएंगे। और ये 2 शुभ कार्य हैं, राम राम बोलते हुए चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, काले तिल के तेल का दीपक जलाएं और 108 बार इस चौपाई का जाप करें। चौपाई इस प्रकार है, संकट कटई मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। यदि आपने इस निष्ठा के साथ में कार्य किए तो हनुमान जी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी, संकट से मुक्ति मिलेगी। इस जानकारी को हनुमान जी के भक्तों तक अवश्य पहुंचाना। जय श्री राम। बड़ी मेहनत करने के बाद भी यदि आपको आज तक सफलता प्राप्त नहीं हुई और आप यदि जीवन में तरक्की ही तरक्की चाहते हैं तो इस 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव में 108 पत्ते के आंकड़े की माला बनाइए। हर एक पत्ते पर सीताराम सीताराम लिखिए। 107 पत्तों के बाद में एक पत्ते को खाली छोड़ दीजिए। उस पत्ते को दोनों हाथों से पकड़कर अपनी मनोकामना उस पत्ते को सुनाकर उस 108 पत्तों की माला को हनुमान जी के गले में चढ़ाकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर कर और 2 अप्रैल को ब्रह्मचर्य का पालन यदि आपने किया तो आपके सारे कार्य हनुमान जी सफल कर देंगे और जीवन में तरक्की ही तरक्की प्राप्त हो जाएगी। ये जानकारी उन लोगों को अवश्य पहुंचाना जो बड़े दुखी रहते हैं। जय श्री राम। श्री हनुमान जन्मोत्सव अर्थात चैत्र पूर्णिमा का आरंभ 1 अप्रैल 2026 की सुबह को 7:06 से आरंभ होकर अगले दिन 2 अप्रैल 2026 की सुबह को 7:41 तक रहेगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार में श्री हनुमान जन्मोत्सव 2 अप्रैल 2026 को मनाया जाएगा। इसलिए कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और इस जानकारी को आगे पहुंचाएं। जय श्री राम। 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी के 5 प्रिय भोगों को समर्पित करने से हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे पहला प्रिय भोग है नारियल को समर्पित करने से आपके परिवार के आपके रक्षक बनकर हनुमान जी खड़े हो जाते हैं। दूसरा भोग है मीठा पान जिसको चढ़ाने से जीवन के दुश्मनों से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। तीसरा है गुड़ और चना, इसको चढ़ाने से कलेश भूत प्रेत के दोष सदा के लिए मिट जाते हैं। और चौथा है चूरमा के लड्डू, इसको चढ़ाने से उदार
उदास मन, डिप्रेशन के शिकार जो लोग हैं उनका डिप्रेशन सदा के लिए दूर हो जाता है। और पांचवा है मेवे वाली खीर को समर्पित करने से आपके जीवन की गरीबी मिट जाती है। और फलों में केले का फल समर्पित करने से राम भक्ति का फल प्राप्त होता है। इस जानकारी को हनुमंत लाल के भक्तों तक अवश्य पहुंचाना। जय श्री राम। 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव में इस विधि के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके जीवन में चमत्कारी लाभ देगा। सबसे पहला है तिल के तेल के दीपक को जलाकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से बुरे विचारों से मुक्ति मिलेगी, गंदे सपनों से मुक्ति मिलेगी। और दूसरा है आत्मविश्वास